फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर धवन एजुटॉक्स पर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाला हूं वो है हमारे ब्रेन के बारे में कि हमारा ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है और हम किस तरह से चीजों को याद रख पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये समस्या होती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन जब बाद में हमारे को उसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन करने में और हमको जब उसको रिकॉल करना होता है, अपनी याद की हुई चीज को वापस से रिकॉल करना है तो बड़ी दिक्कत आती है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमको चीजें अच्छी से अच्छी रिकॉल हो पाए, ये डिपेंड करता है कि जब हम उसे याद कर रहे थे, उसे लर्न कर रहे थे, तो हमने क्या वहां पर कोई मेमोरी साइंस बनाने की कोशिश की थी, क्या हमने याद की जाने वाली चीजों को दिमाग में अच्छे से कंसोलिडेट करने की कोशिश वहां पर की थी। एक्चुअल में ये जो मैं बात आपसे बोल रहा हूँ, बात ये है कि हमारा जो ब्रेन है, इसमें जो हमारी मेमोरी होती है, ब्रेन की जो कैपेसिटीज है वो अनलिमिटेड है। यदि हमको जीबीज में देखेंगे तो हजारों हजार जीबी वहां पर कैपेसिटी है और इस बात की तो कोई कमी नहीं है कि हमारे ब्रेन में स्टोरेज खत्म हो जाएगी हम जब ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं तो। सबकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, जब हम पढ़ते हैं हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है उस पर थोड़ी बहुत बातें डिपेंड करती है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का कंसेप्ट है कि हम चीजों को जब लर्न करते हैं, जब हम पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं या टीचर से सुना है, हमने क्लास में हमने पढ़ा है, तो वो जो चीजें हमको क्लास में हमने अभी तुरंत सुनी है, सुनने से वो चीजें हमको कुछ देर के लिए वो याद है। अभी क्लास में टीचर जब आपसे पूछेगा तो आप जरूर उनके आंसर दे पाओगे, लेकिन एक कर्व है, एबिंगहॉस कर्व। एबिंगहॉस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कर्व दिया और वो कर्व क्या था कि हम किस तरीके से भूल जाते हैं चीजों को। याद करने के बाद जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, आपने 1 घंटे की क्लास ले ली है, उसके बाद आपने उस चैप्टर को वापस से नहीं पढ़ा है घर जाकर, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, टाइम निकलते के साथ साथ ये कर्व, ये मेमोरी कर्व में आप देख रहे हो, ये हमारा जो मेमोरी वाला जो पार्ट है, जो रिटेंशन वाला पार्ट है, वो घट रहा है। और घटने के बाद होगा क्या, 1 दिन के बाद हमने जितनी भी चीज उस समय 1 घंटे की क्लास में पढ़ी थी, 1 दिन के बाद हमें उसका 2/3 से ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। और थोड़ा सा और टाइम निकलेगा, 2 दिन निकलेंगे तो हम 70% चीजें उसकी भूल जाएंगे। तो ये जो भूलने वाला जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम जो ये चीज भूल रहे हैं उसको ना भूलें। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट ने ही बता रखा है, साइकोलॉजी के सिद्धांत ही है कि वो जो हमने 1 घंटे की जो चीज पढ़ी है सबसे पहली बार क्लास में, यदि हम उसको रिवाइज करें, हम बार बार उसको पढ़ें और रिवाइज करें, तो वो जो हमारी मेमोरी है, वो हमारा जो कर्व ऐसे नीचे जाता हुआ मेमोरी का कर्व है, वो ऐसा नहीं होगा और चीजें जो है वो हमको अच्छे से याद रहेंगी। इसमें भी साइकोलॉजी के सिद्धांत में ही है कि सबसे अच्छा तो बार बार हमें रिवीजन तो करना ही है। सबसे पहली बार रिवीजन ये है कि जैसे ही टीचर ने आपको पढ़ाया है, अपने को घर जाकर उस चीज को वापस से पढ़ना है पूरा का पूरा। दूसरी बात यह है, फिर उसके बाद आप 1 सप्ताह बाद वापस उसी टॉपिक को अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, फिर 1 महीने बाद वापस उसी टॉपिक को फिर से अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो वो चीज हमको लंबे समय तक क्या रह पाएगी, याद। यहाँ पर एक सिद्धांत है साइकोलॉजी का ही कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। यदि हमने जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनको बार बार यूज करेंगे तो बार बार यूज करने पर वो चीजें हमारे को क्या रहेंगी, फिर से वो रिकॉल हो जाती हैं, अच्छे से हमको याद रह पाती हैं। लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको तो फिर हम भूल जाएंगे। आपने किसी भी कोई क्वेश्चन करना सीखा है, मान लिया आप कोई फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन करना सीख रहे हो, लेकिन आप यदि शुरुआत में आपने क्वेश्चन किए, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की, यूज नहीं किया, तो थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि हम क्या हो जाएंगे, फिर उन तरीकों को भूल जाएंगे और हमको वापस से काफी ज्यादा एफर्ट वहां पर लगाने पड़ेंगे। इसलिए जिस समय पर हमको सबसे पहली बार हम चीजों को पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद लगातार जब रिवीजन करते हैं, तो हमको लगातार वहां पर कुछ मेमोरी साइंस छोड़ के जाने पड़ेंगे। साइन का मतलब है संकेत चिन्ह। उदाहरण के लिए, यदि हम पहली बार किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं, मान लिया हम कैब में, टैक्सी में बैठकर जा रहे हैं, तो जाते समय पर हम रास्ते में हम देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से होकर हमारा रास्ता गुजर रहा है। और यदि हम अगली बार हमको वापस आना है तो हमको जरूर कुछ कठिनाई होगी और हमको फिर उस स्थान तक खुद से पहुंचने में थोड़ी दिक्कत तो होगी।
लेकिन 2-3-4 बार यदि हम वापस से उसी जगह पर बार बार आ रहे हैं खुद से, तब हमको वो रास्ता अच्छे से याद हो जाने वाला है, फिर हम उस रास्ते को भूलते नहीं है। ऐसा भी होता है कि जब हम पहली बार उस जगह पर जा रहे हैं, तो हम वहां पर कुछ ना कुछ साइंस छोड़ते जाते हैं, कुछ चिन्ह बनाते जाते हैं। जैसे कि कोई गली का मोड़ है तो वहां पर कोई पेड़ है, या कोई बोर्ड लगा हुआ है वहां पर। तो जब हम जा रहे थे पहली बार, तभी हम कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिससे हम जब अगली बार वापस उसी रास्ते पे आएंगे, तो हमको वहां पर जाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक इसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय पर जब हम अपने नोट्स को पहली बार पढ़ रहे हैं, टीचर ने पढ़ा दिया है और अब हम खुद से अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं। पढ़ते समय पर हम जब पूरे नोट्स पढ़ेंगे, तो हम वहां पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, नोट्स पूरे पढ़ने हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं वहां पर, या हम कुछ ना कुछ उनको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाते हैं, या हम पूरे जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ की समरी को साइड में ही हम शॉर्टकट करके उसको लिख देते हैं इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, एक्चुअल में इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं। इनकी वजह से हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में कंसोलिडेशन करने में हमको जो आसानी होगी, और अगली बार जब हम रिवाइज करेंगे, तो ये जो हाईलाइट की हुई चीजें हैं, अंडरलाइन की हुई चीजें हैं, इनकी वजह से हमको बहुत अच्छे से क्या होगा, रिवीजन करने में हमको हेल्प मिलेगी। और यदि हमने एक के बाद एक रिवीजन किया, फिर दोबारा रिवीजन किया, और हर बार हम ये काम कर रहे हैं, पुरानी हाईलाइटेड चीजों को पढ़ ही रहे हैं, और हम कुछ ना कुछ नया भी गहराई से हमको दिखता जाएगा वहां पर, क्योंकि हर बार रिवीजन करेंगे तो हम और ज्यादा गहराई से चीजों को पढ़ने लगते हैं। तो आखिर में 3-4-5 बार रिवीजन करते करते तो हमारे ब्रेन में वो जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, कंसोलिडेट हो जाएगी, सॉलिड वो हो जाएगी। और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर जब हम चीजों को पढ़ते हैं, तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है, वो हमको बहुत जल्दी से क्या हो पाएगी, रिकॉल। इस पूरे के पूरे पूरे प्रोसेस में एक ही शर्त है कि जिस समय पर हम चीजों को ब्रेन में डाल रहे हैं, उस वक्त ही हमारा जो फोकस है, हमारी जो मेमोरी है, उसमें चीजों को स्टोर करने का, कंसोलिडेट करने का हम कितना एफर्ट वहां पे लगा रहे हैं। देखो, याद करने में कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं। यदि हम कहें कि सिर्फ सुनने भर से हमको 25% याद होगा, जब टीचर हमको बता रहे हैं तो हमको काफी कुछ सुनने से याद होगा, लेकिन दूसरी बार हम उसको पढ़ेंगे तो हमको और 25% कुछ याद हो रहा है। लेकिन पढ़े हुए जो टॉपिक्स है, उसको आप अपने मेंटल मैप्स बनाओ, दिमाग में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके देखो, किसी भी टेक्निक से दिमाग पर प्रेशर डालो, दिमाग में इमेजेस बनाने की कोशिश करो, कोई ट्रिक यदि किसी पॉइंट पर बन सकती है तो वहां पर वो ट्रिक बनाओ। जब हम ऐसा कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो फोकस हमारे दिमाग में ज्यादा होगा, और वो चीजें ज्यादा अच्छे से क्या हो पाएंगी, कंसोलिडेट हो पाएंगी। रिकॉल कितना अच्छा होगा, एग्जाम में आपको कितना अच्छा याद आएगा, ये इस बात पर ही डिपेंड है कि आपने कंसोलिडेट करते समय पे, माइंड में जब हम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर कर रहे थे, तब हमने इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से स्टोर वहां पर किया है। इसीलिए पहले स्टोरेज हमको अच्छे से करना है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना है, और उसके बाद ही हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। मान लिया कि हमने किसी टॉपिक को कुछ दिन तक रिवाइज नहीं किया, एक्चुअली वो होता क्या है कि जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब कभी भी अपनी वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, मान लिया वो सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आईएएस की, आरएएस की, या फिर वो डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो वो जोश से भरे हुए होते हैं, उनको बहुत ही जोश में होते हैं कि हाँ, हम तो बहुत कुछ अब कर जाने वाले हैं, और जोश का लेवल इतना हाई होता है कि शुरुआत के कुछ दिन जो वो है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत जोश में है, और उनको पढ़ भी बहुत अच्छे से रहे हैं, रात को देर तक भी पढ़ रहे हैं, और कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगता है, सब्जेक्ट्स, नए नए सब्जेक्ट जो हमको पढ़ने, सारे के सारे उनका हमारे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो रहे हैं कोचिंग में, स्कूल में, क्लास में, तो धीरे धीरे हमारे पास पढ़ने वाला मटेरियल ज्यादा होता जाता है। ऐसे में अब स्टूडेंट्स को क्या समस्या आ जाती है, रिवीजन की समस्या। अब स्टूडेंट जो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत ही डेडिकेटेड है, पूरा फोकस से लगे हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो मोटिवेशन का लेवल है ना, हाई बना हुआ है। लेकिन यदि स्टूडेंट एक बार रिवीजन में चूक गए और उनका कुछ काम पेंडिंग हो गया रिवीजन वाला, तब धीरे धीरे क्या होगा, वो डीमोटिवेट वो होने लगते हैं, और ऐसे में क्या होता है, उनके कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और जब कोई भी फाइनल एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, तो होता यह है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट तो जोश में होते हैं कि हाँ, हमको तो एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन हजारों हजार स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं
जो क्या अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हैं और उनको तो ऐसा भी लगने लगता है, पहले से ही वो हार मान लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये है, एक निरंतरता बना के रखने की होती है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हम उस ब्रेन को जैसा ट्रेन करते हैं, जैसा उसको ट्रेनिंग देते हैं, वैसे फिर वो काम करता है। ब्रेन के बारे में तो ये भी बोला गया है कि हमारे मन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। स्टूडेंट जो है, यदि वो जोश में भर जाए कि नहीं हमको तो पूरी तैयारी करनी है और आज अपने को 1 घंटा कम सोना है, और तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारी बॉडी भी उसी के अनुसार ही रिएक्ट करने लगती है और हम पूरा काम अपना कर पाते हैं। लेकिन हम पहले से यदि हार मान लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम हमारी हमारी को नींद भी ज्यादा आने लग जाएगी और हम ज्यादा आलसी भी होने लग जाएंगे। तो सबसे पहली जो लड़ाई जीती जाती है वो अपने मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन के अंदर, माइंड में वो लड़ाई जीती जाती है। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल पर, रियलिटी में। यदि हमने पहले से ही हम नेगेटिविटी बना के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आने वाली है। ऐसे में नेगेटिविटी को छोड़कर हमको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना होगा और अपने आप को हमको तैयार करना होगा। अभी आप देखते हो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी अभी जो उसकी ड्यू डेट थी उससे 2-3 महीने आगे जाने वाला है वो। ऐसे ही नीट का एग्जाम भी ड्यू डेट से आगे जाने वाला है। तो अभी स्टूडेंट के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपने पूरे पढ़े हुए जो मटेरियल है उसको अच्छे से वो रिवाइज करें। उन्होंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको लर्न करें, कंप्लीट जो नोट्स है उसको रिवाइज करें। तो बहुत अच्छा मौका स्टूडेंट्स के पास है। यदि वो पूरा अच्छे से कर डाले तो निश्चित रूप से जब लास्ट में फाइनल एग्जाम होगा तो उनको रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होगी और वो उसे अच्छे से फिर एग्जीक्यूशन अपने एग्जाम में कर पाएंगे। एक खास बात हो रही है रिवीजन के बारे में भी, क्या है, रिवीजन को बोला गया है कि अंतिम समय में जो रिवीजन किया गया है एग्जाम से ठीक पहले 2, 4, 5, 7 दिन के दौरान जो रिवीजन किया गया है वो तो अमृत तुल्य होता है। उसको अमृत जैसा माना गया है, क्योंकि साल भर कितनी भी पढ़ाई कर ली हो लेकिन आखिर में यदि स्टूडेंट ने रिवीजन नहीं किया तो वो उसको चीजें रिकॉल नहीं हो पाएंगी और आसान से आसान चीज भी क्या हो जाएगी उसके लिए कठिन हो जाएगी। लेकिन आखिरी टाइम में यदि उसने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो उसको वो जो अपने क्वेश्चंस करेगा बहुत तेजी से उसको याद आएगा और उससे उसको पूरी हेल्प मिलने वाली है। तो लास्ट टाइम में किया गया रिवीजन अमृत के समान होता है, लेकिन उस रिवीजन की जो तैयारी होती है वो आप पहले ही कर रहे हो। अंतिम समय में अच्छे से रिवीजन तभी हो पाएगा जबकि आप पहले अपने रूटीन में पढ़ते समय पर उस रिवीजन की क्या करके रखोगे, अच्छे से तैयारी करके रखोगे। स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्यों स्टूडेंट अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते या अपनी स्टडी करने के दौरान भी वो बहुत ही कंफ्यूज होते रहते हैं। होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो अपना कोई ना कोई एक मेन सोर्स का सिलेक्शन करते हैं और क्लास नोट्स और टीचर्स के नोट्स को यूज करते हैं। लेकिन फिर टाइम के साथ क्या होता है, वो उनको जैसे किसी और उनके फ्रेंड ने या किसी इंफॉर्मेशन उनको किसी और नोट्स की मिल गई, किसी और बुक की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो अपने एक ही टॉपिक को वो कई अलग अलग जगह से फिर पढ़ने लगते हैं। अब देखो होता क्या इससे कि हमारा यदि पहला का सोर्स हमने एक स्टैंडर्ड अच्छा सोर्स लिया हुआ है तो हमको वो सोर्स है और हमारे जो टीचर वाले जो नोट्स है हम उन चीजों पर ही ज्यादा फोकस करें। अलग अलग चीजों को पढ़ने से होगा क्या कि हम डाइवर्ट होंगे और हमारी एनर्जी अलग अलग चीजों पर जब लगेगी तो कहीं ना कहीं हमारे को उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। होगा ये भी कि यदि आपने अपने जो खुद के जो स्टार्टिंग के जो आपके नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, यदि आपने उनको माइंड में कंसोलिडेट नहीं किया और अलग अलग सोर्सेज पर आप भटकते रहे तो आखिर में आपका जो बेसिक मटेरियल है ना, आप अपना बेसिक मटेरियल भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाओगे, ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। स्टूडेंट्स, एक बात कही गई है कि यदि मान लिया कि हम 1 फुट का गड्ढा 100 अलग अलग जगह पर खोद रहे हैं और कोई दूसरा पर्सन एक ही जगह पर 100 फुट का गड्ढा खोद रहा है, तो दोनों में से बताओ पानी को कौन खोज पाएगा, किसको पानी मिल पाएगा? पानी उसको ही मिलेगा जो एक ही जगह पर अपना 100 फीट का गड्ढा खोद रहा है। तो है ये हमारे पे भी लागू हो रहा है। हमको अपने सोर्सेज जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है सबसे पहले उनका सिलेक्शन करना है और उन्हीं स्टैंडर्ड सोर्सेज हमारी जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं और हमारे बेसिक जो टीचर के नोट्स हैं और हमने जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट किया एक ही जगह पर, उसी को बार बार रिवाइज करना है। बार बार नई नई किताबों में, नए नए कोचिंगों के अलग अलग नोट्स में, अलग अलग बुक्स में हमको नहीं फंसना है, क्योंकि नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, हम डाइवर्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ना हम ढंग से उनको याद कर पाएंगे। एग्जाम से ठीक पहले ये होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है ये कि अब हम इस वाली बुक में से रिवीजन करें या इस वाली में से रिवीजन करें या उस बुक में से रिवीजन करें, और ऐसे में वो रिवीजन कर ही नहीं पाते और टाइम क्या हो जाता है उनका निकल जाता है। तो हमको शुरू से ही अपने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं
सभी सब्जेक्ट के मटेरियल को एक ही जगह पर कंसोलिडेट करके रखना है। एक टॉपिक के लिए अपने को ज्यादा अलग अलग चीजों में नहीं फंसना। और यदि आपको ऐसा है कि 2 या 4 किताबें या 2 या 4 कोचिंग के नोट्स पढ़ने भी हैं, तो उनका जो मैटर है उसको एक ही जगह पर कंसोलिडेट करो, एक ही जगह पर उसको पहले ही लिख के रखो। लास्ट के लिए कभी भी अपने को ये नहीं छोड़ना कि अलग अलग बुक में से अपने को पढ़ना है, हम खुद ही भूल जाएंगे कि कौन सी बुक से हमको रिवीजन करना है। स्टूडेंट्स, मैं अपने अगले वीडियो में इसी के बारे में, मेमोरी एंड रिवीजन के बारे में कुछ और बात करूंगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू।